काफ़ी समय से चारों तरफ गंदगी का आलम है। मंडी और उसके आसपास के कई लोग कई बार मार्केट कमेटी के अधिकारियों से इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान पर अभी तक पहल नहीं हो पाई है। मंडी में गंदगी का हाल है और गंदगी के कारण पूरे दिन तीव्र बदबू उठती रहती है। आपको बता दें कि मंडी में गंदगी के अलावा पानी निकासी की भी उचित व्यवस्था न होने के चलते दुकानों के आगे गंदा पानी रोड पर भरा हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। गंदगी और गंदे पानी के कारण यहाँ मक्खी मच्छरों का भरमार है, जिसकी वजह से दुकानदार आए दिन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का भी डर सताता रहता है। इतना नहीं, गंदगी के आलम को लेकर मंडी के दुकानदारों का व्यापार भी ठप हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी के चारों तरफ गंदगी को लेकर ग्राहक भी उनकी दुकानों पर आने से कतराने लगे हैं। वहीं आरती एसोसिएशन के उप प्रधान गौरव तेवतिया ने कहा है कि मंडी में व्याप्त गंदगी को लेकर उनकी एसोसिएशन भी कई तरफ मार्केट कमेटी की रुख कर चुकी है। अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक लिखित शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। उन्होंने कहा, करीब 3 साल पहले मंडी में सफाई को लेकर एक कंपनी को 1,35,000 रुपये का ठेका दिया गया था। उस समय मंडी में सफाई व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जब से सोनीपत की कंपनी को 70,000 रुपये में ऑनलाइन ठेका दिया गया है, इसलिए ऑनलाइन ठेका गलत दिया गया, जिस वजह से मंडी में सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और सब्जी मंडी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है गोयल साहब। मंडी पलवल। गोयल साहब, सब्जी मंडी में गंदगी का पूरा अंबार है, जल भराव हुआ पड़ा है। किस तरह से ग्राहक आते होंगे दुकान पर? ग्राहक जी गंदगी को देख के, पानी को भरा हुआ देख के नहीं आ पाते, दुकानों में खाली बैठे होते हैं। बारिश आती है, इतनी कीचड़ हो जाती है कि लोग आप निकल नहीं पाते। बाइक वाले भी गिर जाते हैं, साइडों में पैदल चलने वाले कॉलेज के बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, सब परेशान हैं। रास्ता एक दूसरे के यहाँ से बाइकों पर बैठ के दूसरे रास्तों से जाते हैं, निकलते हैं। मेन रास्ता है, रास्ता इतना गंदा है, गड्ढे बने हुए हैं, सीवर के गड्ढे मीटर खुले हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई सफाई वाला नहीं आता है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कहा हो, व्यापारी काफ़ी कहा है, कई बार जाके देखा है, मगर कुछ सुनाई नहीं है। कभी कभार झाड़ू लगा देते हैं, एक ड्यूटी लगा रहा है, उसके अलावा कोई सफाई कर्मचारी। सफाई के नाम पर कुछ पैसे वगैरह लिए जाते हैं आपसे? नहीं, हमारे यहाँ से कोई पैसे वगैरह कमेटी नहीं करता, कोई लगा हुआ ही नहीं है, पैसे कौन दें। कारण क्या है सुनवाई नहीं हो रही? मार्केट कमेटी के अंडर आती है, पता नहीं किस वजह से नहीं हो पा रही है। कभी भी मैंने तो यहाँ पे कोई सफाई वाला आता जाता नहीं देखा, नहीं कोई पूछा, कोई अधिकारी आया हुआ है कि भाई क्या गंदगी, कैसे गंदगी, किस वजह से हो रही है, कोई शिविर रुकी हुई, कोई नाली रुकी हुई, कोई नहीं पूछताछ कभी नहीं होती। हमारी दोनों साइडों में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, पानी की गंदगी का ढेर बना हुआ है। एक तरफ सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पलवल की सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार है। किस तरह से देखते हैं उन अभियानों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मंडी के अंदर तो है नहीं, कोई स्वच्छता नहीं है, बीमारियाँ नहीं फैलती इससे? बीमारी काफ़ी फैल रही है जी, बहुत ज़्यादा बीमारी का भाव चल रहा है, डेंगू वगैरह भी चल रहे हैं, वायरस भी चल रहा है। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो इससे बुखार से पीड़ित ना हुआ हो इस महीने के अंदर, कोई विशेष ध्यान नहीं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई फॉगिंग की हो, कोई दवाई वगैरह, कोई किसी चीज़ के नहीं, कोई जागरूकता के लिए कोई आया हो? या नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कॉलेज वाले ज़्यादा परेशान हैं जी, यहाँ से निकलने। मेन रोड है, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, फ्लाईओवर के नीचे पानी भरा हुआ है, रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तिलकराज है। क्या दुकान की हुई आपने? है जी, क्या दुकान की हुई आपने? दुकान यहाँ हमारी किराने की दुकान है और हमारे यहाँ ये गंदगी का बहुत बुरा हाल है। यहाँ ग्राहक ये पानी भरा रहता है और किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। नाली भरी पड़ी है, नाली ब्लॉकेज है और बिल्कुल ही ना तो कोई गंदगी उठती है और पूरी समस्या खड़ी हुई है हमारे लिए। मतलब इतनी बदबू आती है और यहाँ ग्राहक आने के लिए भी तैयार नहीं है। पूरी सब्जी मंडी में ही बुरा हाल है। कब से इस तरह की समस्या यहाँ बनी हुई है?
ये अब 2 महीने से ज़्यादा है जी। साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई होती नहीं है जी। अब तो फिर नाली के ऊपर से पन्नी वन्नी को निकाल जाते हैं, फिर उसके बाद आते ही नहीं है। अब तो वो भी नहीं आ रहे। मार्केट कमेटी के सचिव से कहा हो? मार्केट कमेटी में 1-2 दफे हम गए हैं, उन्होंने फोन करके वो ठेकेदार से कह दिया, लेकिन वो भी वही हाल है। फिर कारण एक क्या आध है? बार निकाल देते, फिर नहीं निकालते। कारण क्या है प्रॉपर साफ सफाई नहीं हो पा रही, सुनवाई नहीं हो पा रही? कारण पता नहीं जी, अब क्या है क्या नहीं है। ठेकेदार तो ये कहता है पहले कुछ पैसे ज्यादा मिल रहे थे, अब पैसे कम मिल रहे हैं, मैं लेबर कहाँ से लाऊं, कुछ ऐसे भी सुनने में आया है। शौचालय की व्यवस्था है यहाँ? शौचालय की व्यवस्था सामने है, लेकिन उस वहाँ तो लोग जाते हैं आते हैं, वहाँ तो ठीक है, चलो जैसा भी है। महिलाओं के लिए भी है शौचालय? है नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। इस तरह की परेशानी होती है, साफ सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है। और महिलाओं के लिए भी परेशानी है वैसे भी। वैसे तो शौचालय ये तो व्यवस्था सही रखता है, ये जो भी है। ग्राहक कैसे आते होंगे? गंदगी है? ग्राहक तो आते ही नहीं है जी, बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। कोई पानी से इधर उधर कर निकल कर आते हैं। कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, थैला वगैरह गिर जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। कभी औरत भी गिर जाती हैं। 1-2 मेन हॉल खुले हुए हैं ये 2 मेन हॉलों में रोजाना कोई ना कोई वाहन फंसता ही रहता है। सारे व्यापारी मिलकर मांग एक प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं उठाते आप लोग? नहीं, उठाते तो हैं जी, लेकिन क्या करें, अब सभी जाते हैं तो कई बार ऐसा ही रहता है। सेक्रेटरी साहब भी नहीं मिलते, फोन करके कहते भी हैं उनसे, लेकिन अब समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा फिलहाल। सेक्रेटरी साहब, सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार है, जल भरा हुआ पड़ा है, दुकानदार काफ़ी परेशान है। इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं मार्केट कमेटी पर? उसको ठेकेदार को बोल दिया गया है और ये बारिश आने की वजह से कूड़ा जो है वो गिल्ला हो गया, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रहा है। तो उसको 1-2 दिन में बिल्कुल साफ़ करें। सीवरेज के मेन हॉल खुले हुए हैं, उसको लेकर काफ़ी परेशानी आ रही है दुकानदारों को। वो जेई साहब मेरे पास आ रहे हैं, जो पहले 2-3 की शिकायत आई थी वो हमने नए बनवा दिए, और अभी कोई ऐसा कुछ है तो उनको भी ठीक करवा दिया। कब तक समाधान होने की आशंका है? ये कम से कम 3-4 दिन लगेंगे उसके बाद। कब से दिक्कत आ रही है, सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही? सफाई पीछे बारिश आने से ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेरे को, क्योंकि गिल्ला उठ नहीं पाता इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन जल्दी इसका समाधान कर दिया। हाँ प्रधान जी, पलवल की सब्जी मंडी और जो अनाज मंडी है वहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है? इसकी हमने कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी, और मैंने अपने हरियाणा एसोसिएशन के लेटर पे भी दी हुई है। सब्जी मंडी वालों ने तो ज़बरदस्त रोज़ गंदगी करते ही हैं, उनका तो मतलब आदत बन चुकी है। बाकी रही बात ये सफाई व्यवस्था की, कि पहले ही ये जो टेंडर थे हमारे, एक जय भोले नाम से कंपनी थी, उसको 1,35,000 में था पिछले 2-3 साल पहले। फिर उसका कुछ कम करके ऑनलाइन टेंडर हुआ तो 1,10-15,000 के लगभग हुआ था, जिसमें काम बड़ी मुश्किल से चलता था। अब एक सोनीपत की कंपनी है, उसका नाम तो हमें ध्यान नहीं है, पर बाकी वो हमने बुलाए थे। उसने ऑनलाइन टेंडर करने की वजह से 70,000 रुपये के हिसाब से पलवल अनाज मंडी का ले लिया। जो 1,35,000 में होता था काम, आज वो 70,000 में आधे में हो गया। तो सफाई की व्यवस्था होनी नहीं है। ये सीए बोर्ड ने ऊपर से ऑनलाइन सिस्टम जो दिया वो बिल्कुल गलत सिस्टम दिया। उसी के वजह से ही हमने उसको बुलाया, हमने एप्लीकेशन दी। फिर हमने सोचा कि भाई इसे ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और हम इसे करा दे ख़त्म, तो दोबारा से होना चाहिए। परंतु हमें लगा कि भाई 20 सीजन के बीच में हम इसे कैसे हटाएं, तो हमने इनकी सेटलमेंट कराई है। 20-1,000 रुपये और बढ़वाए हैं एसोसिएशन ने मिलके। बाकी सफाई व्यवस्था इसके हिसाब से होती नहीं है। इसके लिए कम से कम लेबर का जो खर्चा आता है वो 1 लाख से ऊपर का खर्चा आता है। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि सेक्रेटरी साहब से भी और अपने क्या नाम ठेकेदार है जो, ये कुछ ना कुछ इसका इलाज करें। बाकी गंदगी के लिए मंडी हमारी बिल्कुल ढेर नहीं, बहुत बड़े बड़े ढेर हैं। आप तो देख कर आए हो, आपने तो देख लिया। बाकी हम इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि जो गंदगी पड़ी हुई है। तो क्या लगता है कब तक सफाई को लेकर प्रॉपर समाधान? सफाई की तो हम कितने महीनों से एसडीएम मैडम से भी, कल हम आई थी एसडीएम मैडम, हमने उनसे कंप्लेंट की। उन्होंने बताया कि मैंने वीसी करके सर को ऊपर से किया है, सीएम सर तक भी पहुंचाई ये बात। पर मुझे लगता नहीं है, हमारी सरकार हवा में ज़्यादा है, जुमलेबाजी की बात ज़्यादा है, धरातल पर कोई काम नहीं करती।
ना धरातल पर उसका कोई स्टैंड है। कहने में और करने में कथनी और करनी इनकी दोनों अलग है। इनको कहकर चले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है। स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार। अब आपको मैं बताऊं, आज ही मैंने सुना था 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान का वो चला रहे हैं कि भाई 1 अक्टूबर से 10 बजे ये देना वो देना, फ़ोनों में आ रही है, किसी के पास कॉल कर रहे हैं तो उसमें फ़ोन में आती है। इसकी सारी यही व्यवस्था है